हमारे साथ महेंद्र कुशवाहा, प्रदेश समीक्षा प्रभारी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ मौजूद है। बात करेंगे अभी पीटर नवारो ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीयों को समझना चाहिए कि असल में क्या हो रहा है। भारतीय जनता की कीमत पर ब्राह्मण सबसे ज्यादा लाभ उठा रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए। तो अमेरिका के ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उसको लेकर देश भर में काफी हलचल मचा हुआ है और उन्होंने ब्राह्मण समुदाय को टारगेट करते हुए ये बात कही है। क्या कहेंगे? उन्होंने जो कहा है वो ठीक कहा है और सोच समझ के कहा हुआ है। यही इस देश में चल रहा है। इस देश में जब आजादी का आंदोलन चल रहा था उस समय इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी, कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग बड़े पैमाने पे आजादी के आंदोलन में शामिल थे। लेकिन जब इस देश से अंग्रेज चले गए, इनको सत्ता सौंप के पावर ऑफ अटॉर्नी इनको दे के चले गए, तो आजाद भारत में इन लोगों ने किसी को कुछ नहीं दिया। न तो एससी को कुछ दिया, न एसटी को कुछ दिया, न ओबीसी को कुछ दिया, न माइनॉरिटी को कुछ दिया। सारे चीज पे इनका अनियंत्रित कब्जा इन्होंने कर लिया। जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता पे कब्जा कर लिया। 1952 में पहला लोकसभा का चुनाव उन्होंने कराया, उसमें 60%, 3.5% जनसंख्या वाले ब्राह्मणों को उन्होंने टिकट दिया और बूथ कैप्चरिंग करा के 47% जितवाया और कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया, चुनाव तंत्र, शिक्षा तंत्र, सभी तंत्रों पे अनियंत्रित कब्जा कराया, जिसके बदौलत आज एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को कुछ भी नहीं मिला। 1932 में 17 अगस्त 1932 को शेड्यूल कास्ट को 15%, शेड्यूल ट्राइब को 7.5% आरक्षण अंग्रेजों के समय मिला हुआ था। लेकिन आज अगर देखा जाए तो 15% शेड्यूल कास्ट के लोगों को आरक्षण पूरा नहीं हुआ। लगभग 90 साल होने जा रहा है। ओबीसी 52% था। ओबीसी को जनसंख्या के आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व हर क्षेत्र में मिलना चाहिए था, लेकिन आज भी ओबीसी को कोई भी अधिकार मिला नहीं है। 52% ओबीसी को 27% दिया गया। इसके बाद क्रीमी लेयर लगाया गया और कहा गया कि ओबीसी को शिक्षा में आरक्षण नहीं होगा, ओबीसी को पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। तो तमाम तरह की चीजें ओबीसी को वंचित किया गया। तो किसको ऐसा कुछ मिला? तो सारा लाभ इस देश में आजादी के बाद से जो मिला वो एक ही जाति के लोग मिला, जिनकी संख्या 3.5% है। और जो अभी ट्रंप को कह रहे हैं नवारो साहब, वो सही कहें, यहाँ के जो ब्राह्मण है उन्हीं को सारा लाभ मिला। आज भी कार्मिक मंत्रालय की रिपोर्ट अगर देखी जाए तो 79.5% क्लास 1 क्लास 2 के ऑफिसर है। वो सुप्रीम कोर्ट में 97% उनका कब्जा है। मीडिया पे 100% उनका कब्जा है। 3.5% उनकी जनसंख्या है, लेकिन 500 राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। तो सभी क्षेत्रों में उनका कब्जा है। मिल फैक्ट्रियों पर उनका कब्जा हुआ है। आजादी के आंदोलन में बड़े पैमाने पर हमारे महापुरुषों ने, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों ने, ओबीसी के लोगों ने जेलों में ठूसे गए, फांसी पे लटकाया गया, गोलियां खाई, हंसते हंसते उन्होंने गोलियां खाई, इसलिए कि अंग्रेज चले जाएंगे तो अंग्रेजों के बाद इस देश में हमारे आने वाले पीढ़ी के साथ, मूल निवासी बहुजन समाज के साथ न्याय होगा। उनको हक, हिस्सा, अधिकार मिलेगा, मान सम्मान, स्वाभिमान मिलेगा। लेकिन आज क्या मिलता है? तो ये पीटर नवारो जी ने जो बयान दिया है, ये ट्रंप के व्यापार सलाहकार में काफी करीबी माने जाते हैं ट्रंप जी। क्या लगता है कि आपको नहीं लगता एक बयान जो इन्होंने ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ में दिया है, इस देश भर में जो भाईचारा है और जात पात में बांटने की कोशिश नहीं की जा रही है इनकी बयान से? पीटर नवारो ने जो बयान दिया है वो बयान गलत नहीं है। उन्होंने सोच समझ के दिया है, बयान सही है। इस देश में उन्होंने सर्वे कराया होगा, सर्वे में गया होगा। इस देश के मूल निवासियों को कोई भी हक, हिस्सा, अधिकार नहीं मिला। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। 9 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है। तो कौन कर रहा है? क्या मिला उनको? आजाद भारत में मूल निवासी बहुजन समाज को कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने जो कहा पीटर नवारो ने, उन्होंने सही किया। वो जांच पड़ताल किए होंगे और यहाँ का मूल निवासी जो हो तो जान रहे हैं, देख रहे हैं ना। इस देश में जो बहुत बड़ा संगठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का है, जो लोग कल तक अब की बार ट्रंप सरकार की बात करते थे, अभी आपने देखा होगा कि ट्रंप सरकार ने जिस तरह भारत पर 50% की ट्रैफिक लगा दिया, उसके बाद देखने को मिला कि मोदी जी बताते थे कि मोदी जी के दोस्त हैं। किस तरह लग रहा है? क्या लग रहा है कि मोदी जी और ट्रंप में कुछ सही नहीं लग रहा क्या है? अगर सही लगता तो 50% का वो क्यों लगाते टैरिफ? जो चीज
50% बढ़ा दी जाएगी तो इस जनता के ऊपर क्या पड़ेगा। और जो एक लोग कह रहे हैं कि भाईचारा बिगड़ेगा, जातिवाद बढ़ेगा, तो जातिवाद किसने बनाया? इन्हीं लोगों ने जातिवाद बनाया। जाति किसने बनाया? भगवान ने तो बनाया नहीं, जाति इन लोगों ने बनाया। आज एक जाति के लोगों का वर्चस्व इस देश में है। कोई पेशाब कर दे रहा है किसी व्यक्ति के ऊपर, कोई पेशाब छिड़क के शुद्ध बना दे रहा है, तो क्या चल रहा है? एक ही जाति का चल रहा है। तो दोनों जो पीटर नवारो ने जो कहा वो गलत नहीं कहा, वो सही कहा है, उनका बयान सही है। इस देश में यही चल रहा है, सारा लाभ इन्हीं के पास है, सारी मिल फैक्ट्रियां सब इनके पास है। जितना भी इस देश में है सारे साधन संसाधन इनके पास है। यहाँ के मूल निवासियों के पास कुछ भी नहीं। ये अभी देश में कई प्रदेशों में अभी चुनाव होने वाले हैं। 27 में यूपी का चुनाव है, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, हरियाणा का चुनाव, तमाम स्टेटों में चुनाव होने वाले हैं। उन चुनावों को लेकर क्या संदेश देंगे तमाम SC OBC को, बहुजनों को, जो अभी तक पायदान पे हाशिए पे ही हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है, फिर भी उनको हिंदू की चाशनी में डुबोया गया है। वो अभी भी जातवाद अपने जात को लेकर ही नेताओं को चुन रहे हैं। उन तक क्या संदेश पहुंचाएंगे? उनको मैं यही संदेश देना चाहता हूं, जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं और कांग्रेस बीजेपी के पार्टी और फंसे हुए लोग हैं, उनके 5 किलो राशन से फंसे हुए लोग हैं, उनको जो किसान सम्मान निधि साल में 6,000 दे रहे इसमें फंसे हुए लोग हैं, उनको ये समझना होगा कि जो 5 किलो राशन दे रहे हैं, जो 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, ये उनको कुछ दे नहीं रहे। जिस तरह से मछुआरा जब मछली फंसाने जाता है तो कटिया में केचुआ लगाता है या चारा लगाता है, कटिया नहीं दिखती, चारा दिखता है, और चारा के चक्कर में मछली खाती है। तो जब चारा खाती है तो कटिया उसके गले में फंस जाती है और वो फंस के बाहर आ जाती है। उसी तरह से मूल निवासी बहुजन समाज को समझना होगा, जो 5 किलो राशन दिया जा रहा है, जो 6,000 दिया जा रहा है, और जो झूठा वादा जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये सारा उनको फंसाया जा रहा है। फंसाने के बाद उनके आने वाली पीढ़ी को, जो आज आजादी के पहले जो इस देश में लोगों के साथ हुआ करता था अन्याय अत्याचार, वही फिर होने वाला है। अब दूसरा अंग्रेज इस देश में आने वाला नहीं है, दूसरा बाबा साहब पैदा होने वाले नहीं है। वर्तमान समय में इस देश में आजादी का आंदोलन चल रहा है। जो आदरणीय वामन नेश्राम साहब जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और चौधरी विकास पटेल साहब जो राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन लोगों ने मिलकर के इस देश में आजादी का आंदोलन चला रहे हैं। इस देश के मूल निवासियों को उनका हक, हिस्सा, अधिकार दिलाने के लिए जो संविधान के उद्देशिका में लिखा हुआ है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण। तो समाज और राष्ट्र का निर्माण समता, स्वतंत्रता, बंधुता के आधार पर करने के लिए रात दिन जो लड़ाई लड़ी जा रही है, जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में शामिल होना चाहिए। कांग्रेस बीजेपी का दामन छोड़ना चाहिए, RSS के बहकावे में नहीं आना चाहिए। जो चुनाव चल रहा है, चुनाव में उनको देखना होगा कि कांग्रेस बीजेपी को किसी भी हाल में चुनाव में अपना वोट का अधिकार है और अधिकार का प्रयोग किया जाता है। बाबा साहब ने बहुत बड़ी मेहनत की। 1 जनवरी 1848 से लेके 6 दिसंबर 1956 तक 108 वर्ष हमारे महापुरुषों ने समय, श्रम, बुद्धि, हुनर, पैसा लगाया। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, अपने बीवी की कुर्बानी दी, तब जाके वोट का अधिकार मिला। और वोट का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है, शासक बनने का अधिकार है, शासक बनाने का अधिकार है अपने समाज के लोगों को। आज तक हमारे लोगों ने केवल कांग्रेस बीजेपी के लोगों को शासक बनाया, जिसके वजह से इस देश में बहुत बड़ा सत्यानाश हुआ SC ST OBC माइनॉरिटी का। तो अब उनको समझ जाना है कि उनके साथ अब मूल निवासी बहुजन समाज की भी पार्टियां हो गई हैं, संगठन हो गए हैं। उनको उनके साथ खड़ा होना चाहिए, उनको मजबूत करना चाहिए, कांग्रेस बीजेपी को मजबूत नहीं करना चाहिए। यही हम अपने मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को संदेश देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो साथियों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जो सर ने जो बातें करी उस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए बहुजन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।